नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमित्रा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत एसवीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर। बहुत दिनों से हम लोग शाकुंतलम का आनंद ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना ज्ञानार्जन भी कर रहे हैं। तो द्वितीय अंक का हम 10वें श्लोक तक पढ़ पाए थे। उस श्लोक में चल रहा था कि भाई शकुंतला की प्रशंसा करता हुआ राजा विदूषक को बतला रहा है कि शकुंतला जो है वह बिना सूंघे हुए पुष्प के समान है और बिना हाथ से तोड़े हुए किसलय के समान है, बिना बिंदा हुआ रत्न है और अखंड पुण्यों के फल के समान है। लेकिन ये नहीं पता कि इस रूप को भोगने वाला विधाता ने किसको बनाया है। तो विदूषक उनको कहता है कि तब तो तेन ही लघु परित्रायता में राम भगवान, तब तो आप उनको शीघ्र बचा लीजिए। माँ कस्यापि तपस्विन इंगुदी तैल चिक्कण शीर्षस्य हस्ते पतिष्यति, नहीं तो किसी तपस्वी के हस्ते पतिष्यति, हाथ में पड़ जाएगी। और तपस्वी के लिए क्या कहता है? इंगुदी तेल चिक्कण शीर्षस्य, इंगुदी तेल लगाने से जिनका चिकना होया हुआ है सिर, माने खोपड़ी जिनकी, ऐसे किसी तपस्वी के हाथ में पड़ जाएगी। नहीं तो इतना सौंदर्य है तो वो तो आप राजा के लिए ही अच्छी बात है ना, नहीं तो कोई तपस्वी के साथ में उनका विवाह होगा। तो राजा कहता है पर्वती खलु तत्र भवती, वह आदरणीय, वह देवी तो पराधीन है और नच सन्निहितो अत्र गुरुजन है, और उनके गुरुजन भी, उनके पिता भी यहाँ पर नहीं है। विदूषक कहता है अत्र भवंत मंत्रेण कीदृश है तस्या दृष्टि राग है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपके प्रति उनका दृष्टि राग कैसा है, अर्थात आप तो उनको प्रेम करते हैं, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये बताइए कि शकुंतला के मन में आपके प्रति दृष्टि राग कैसा है, माने उसकी नज़रों से, उसके हाव भाव से आपको क्या अनुभव हुआ। राजा कहता है निसर्गादेव अप्रगल्भ तपस्वी कन्या जन है। तपस्वी कन्याएं निसर्गात, प्रकृति से ही अप्रगल्भ है, मतलब वाचाल नहीं होती हैं, चंचला नहीं होती हैं, वे तो स्वभाव से ही धीर गंभीर होती हैं। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई उन्होंने, उनके मन में क्या भाव है, क्योंकि वो तो उसी तरीके से रहती हैं। तथापि फिर भी अभिमुखे मयि संधृतमीक्षणं हसितमन्य निमित्त कथोदयं विनय वारित वृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः। कि जब मैं शकुंतला की तरफ देखता था, अभिमुखे मयि, मेरे शकुंतला की तरफ देखते हुए होने पर, संधृतम ईक्षणम, वह ईक्षण दृष्टि को हटा लेती थी। हसितम अन्य निमित्त कथोदयम, और अन्य बातों का बहाना लेकर के ही हसितम, हंसी थी। विनय वारित वृत्ति रतस्तया, विनयशीलता के कारण जिनकी रोक दी गई है वृत्ति ऐसी, वह न तो विवृतो मदनो, न तो काम भावना को, प्रेम भावना को प्रकट कर पाई, न च समृत है, और न उसको छुपा ही पाई। अर्थात उसके मन में प्रेम भाव तो है, लेकिन उसको वह प्रकट भी नहीं कर पा रही। क्यों? कि इतनी विनयशीलता है उसमें, और इतनी वह भोली है, मुग्धा नायिका भी है कि वह उस प्रेम भाव को छुपा भी नहीं पा रही। न च समृत है, छुपा भी नहीं पा रही। तो विदूषक कहता है न खलु दृष्ट मात्र से तवांकम समारोहती, तो देखने मात्र से वह आपकी गोद में तो नहीं बैठ जाती, माने अपने प्रेम भाव को इसी प्रकार से प्रकट करेगी वह, इसके आगे थोड़ी बढ़ सकती है। राजा कहता है मिथ्या प्रस्थाने पुनः शालीनतापि कामम आविष्कृतो भावस्तत्र भवत्या। परस्पर प्रस्थान करते हुए होने पर भी, जब हम वहाँ से विदा हुए थे, अलग हुए थे, तब पुनः शालीन होते हुए भी उसने कामम आविष्कृत है, उसने प्रेम भाव को प्रकट कर दिया था। आविष्कृत है, पर्याप्त रूप से उसको प्रकट किया था। तत्र भवत्या, मैंने आपको बताया था अत्र भवती तत्र भवती वाली बात, कि आदरणीय, आदर सूचक है, संबोधन है स्त्रीलिंग के लिए। तो उन्होंने प्रस्थान करते हुए होने पर भी, शालीनता होते हुए भी अपने प्रेम भाव को प्रकट कर ही दिया था। तथा ही जैसे कि दर्भांकुरेण चरणक्षतः इत्यकांडे तन्वी स्थिता कदिचिदे पतानि गत्वा आसीत विवृत वदना च विमोचयन्ति शाखासु वल्कलम असक्तमपि द्रुमाणाम। अकांडे, अकांडे माने अनवसर ही, अर्थात बिना कारण के ही।
क्या किया? दर्भांकुरेण चरण क्षतः, कि दर्भ के कुश के अग्रभाग से, दर्भ का अंकुर, दर्भ कुश, उसका अंकुर जो उसका नुकीला तीखा भाग होता है, मैंने आपको पीछे बताई चर्चा में कि तीखा घास होता है ये दूब के जैसा, तो उसे पैर इत्यादि छिल जाते हैं। तो हालांकि उसका छिला नहीं है, एकांडे अनवसर ही, बिना कारण के ही वह दर्भ के अंकुर से पैर क्षतः है, घायल हो गया है। इस कारण से वह तन्वी व तनवंगी कदिचिदेव पदानि गत्वा, कुछ ही कदम चलकर वह स्थिता, माने रुक गई थी, माने कोई ना कोई बहाने से वह थोड़ा समय और मेरे साथ बिताने के हिसाब से, या जाते जाते भी कि थोड़ा सा और परस्पर उपस्थिति को अनुभव कर सके, तो वह रुक गई थी। अब बहाना तो चाहिए, तो बहाना क्या था कि जैसे दर्भ का अंकुर उसके पैर में चुभ गया हो। और आसीद विवृत वदना च विमोचयन्ति शाखासु वल्कलम असक्तमपि द्रुमाणाम, असक्तमपि वल्कलम, बिना अटके हुए भी इसको क्या कहते हैं, वल्कल को विमोचयन्ति, छुड़ाती हुई, कहाँ अटका हुआ? द्रुमाणाम शाखासु, पेड़ों की शाखाओं पर बिना अटके भी वल्कल वस्त्र को छुड़ाने के बहाने से वह विमोचयन, छुड़ाती हुई वह विवृत वदना आसीत, वह पीछे मुड़ करके देखने वाली हो गई थी, अर्थात उसने पीछे मुड़ करके मेरी तरफ इस बहाने से देखा था। किस बहाने से? कि पीछे उसका पल्लू जो है, उसका आंचल पेड़ की शाखा में अटक गया हो और उसको वह छुड़ा रही हो, इस बहाने से उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा था। विदूषक कहता है, तेन ही गृहीत पाथेयो भव, तब तो आपको पाथेय मिल गया है। पाथेय किसे कहते हैं विद्यार्थियों? पथ में जो काम आता है सामग्री, भोज्य पदार्थ इत्यादि, उसको हम कहते हैं पाथेय। जैसे यात्रा पर जा रहे हैं तो उसके लिए अत्यावश्यक वस्त्र इत्यादि, या फिर खाने के लिए भोजन सामग्री भी ले जानी पड़ती थी, क्योंकि बहुत दूर दूर तक पैदल चलना पड़ता था, या वाहन में भी जाते थे तो कोई होटल रेस्टोरेंट वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो उस समय जो है इसके और ज़्यादा महत्ता थी। आज भी है, आज भी हम घर से निकलते हैं ना पाथेय लेकर चलते हैं कि मार्ग में हम ये खाएंगे और ये पिएंगे। तो ये जो कौन से मार्ग पर चल रहा है राजा, ये जो प्रेम के मार्ग पर आप चल पड़े हो, विदूषक कहता है, तब तो आपको पाथेय मिल गया है। कृतम त्वया उपवनम तपोवनम इति पश्यामि, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपने इस तपोवन को उपवन बना दिया है। विदूषक आगे कहता है राजा से कि आपने इस तपोवन को उपवन बना दिया है। क्या अंतर है तपोवन और उपवन में बच्चों? तपोवन का मतलब होता है जहाँ पर तपस्या की जा रही है। शब्दों के अर्थ पर जाया करो आप, और उसका अर्थ निकालने के लिए संधि विच्छेद किया करो दिमाग में कि किन 2 शब्दों से या 3 शब्दों से मिलकर के ये बना हुआ है और इसका संभावित अर्थ क्या हो सकता है। तो इस तपोवन को आपने उपवन, उपवन कहाँ होता है? बगीचा, जहाँ पर व्यक्ति अपना मनोरंजन करता है, विश्राम करता है, टहलता है। और तपोवन तो निश्चित रूप से तपस्या करने, जहाँ पर तपस्या का यदि बाहुल्य हुआ करता है वह तपोवन होता है। तो मनोरंजन इत्यादि के लिए वो स्थान नहीं होता सामान्यतः। तो और यहाँ पर आप तो प्रेम वार्तालाप बढ़ा रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, आंखें मिला रहे हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो तपस्थली है इसको आपने तो उपवन बना दिया है, मनोरंजन और विश्राम की स्थल बना दिया है आपने तो इसको। राजा कहता है, सखे तपस्वी भी कैश्चित परिज्ञातोस्मि, मित्र तपस्वियों में से किन्हीं ने मुझे पहचान लिया है। चिंतय तावत केनापदेशेन पुनः आश्रम पदम गच्छामः, तो आप सोचो कि किस अपदेश, बहाना। उपदेश तो होता ही है देना, भाषण देना, समझाना, व्याख्यान करना, और ये क्या शब्द है? अपदेश। केनापदेशेन, किस बहाने से मैं पुनः आश्रम पदम गच्छामः, कि एक बार कम से कम मैं आश्रम में और हुआ हूँ, तो कोई कारण बताओ, क्योंकि अब मैं किस कारण से जाऊँ। उस समय तो ये बहाना था कि मुझे ऋषिकर्म के दर्शन करने हैं, और बहाना क्या, उस समय तो ये गया भी उसी लिए था। ये तो उसके बाद की बात हुई कि वहाँ पर शकुंतला और सखियों से इनका मिलन हुआ और प्रेम भाव आगे बढ़ा। तो ये कहता है, अच्छा अब तक तपस्वियों में से किन्होंने जान लिया का मतलब क्या हुआ कि वो जो उनको मार्ग में मिले थे वे लोग तो वहाँ पर जा रहे थे संविदा लाने के लिए, और इतनी देर तक यह आश्रम में था,
सब बातें करी। और अब उसके बाद में फिर अगला दिन हो गया है, जैसा विदूषक ने बताया था कि वो सुबह सुबह का स्नान ध्यान इत्यादि करके और आ रहे हैं राजा, और उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो अब आज किस बहाने से जाएं, क्योंकि ऋषि कर्म भी नहीं है वहाँ पर। तो विदूषक से वह पूछता है कि किस बहाने से मैं एक बार कम से कम जाऊँ। तो विदूषक जवाब देता है कि कोपरो उपदेश है युष्माकम राज्ञाम, आप राजा लोगों के लिए किसी और बहाने की क्या जरूरत है। निवार षष्ठ भागम अस्माकम उपहरंतु इति, कि निवार धान्य का छठा भाग हमें उपहरंतु, कि हमें कर के रूप में दें, ये बहाना बहुत है आपके पास। आज राजा हो और जो यहाँ पर उपजती है फसल निवार धान्य, उसका छठा भाग आप लो, इस कारण से जाओ। तो यहाँ पर एक बात और समझिए कि कर प्रणाली क्या थी उस समय की। तो प्रजा की उपज का जो छठा भाग हुआ करता था, जैसे आज के भाषा में हम कहते हैं इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स की जैसे आज के समय में स्लैब बनी हुई है कि यहाँ पर तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर 10% लगेगा, फिर 20%, फिर 30% इत्यादि इत्यादि अपनी आमदनी के अनुसार। तो उस समय जो भी धान्य उपजता था उसका छठा भाग प्रजा को राजा के कोष में जमा कराना होता था, जिनसे राजा फिर लोकोपकारी कार्य संपन्न करवाया करता था। तो ये बहाना बताता है विदूषक। राजा कहता है मूर्ख, अन्य देव भाग देयम एतेषाम रक्षणे निपतति, इन लोगों से रक्षा के बदले में अन्य ही भाग दे हमें निपतति माने प्राप्त होता है। यद रत्न राशि नपि विहाय अभिनंदम, जो कि रत्न राशि से भी बढ़कर अभिनंदन करने योग्य है। जो धन संपत्ति अनाज इत्यादि दे जनता, उससे भी बढ़कर के है जो ये ऋषि महर्षि तपस्वी लोग हमें कर के रूप में देते हैं। रक्षा के बदले में जो हमें देते हैं, हम इनकी रक्षा करते हैं। प्रजा की रक्षा करना राजा का तात्पर्य कार्य हुआ करता है, कर्तव्य हुआ करता है। तो उस रक्षा के बदले में ये अपनी तपस्या का छठा भाग हमें देते हैं, अन्य ही भाग देते हैं जो कि रत्न राशि से भी बढ़कर है। तो आगे बताते हैं कि क्या देते हैं। यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षय तत्फलम तपः षड भागम अक्षय्यम ददात्यरण्यकाहिनः, कि जो यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि वर्णों से जो नृपाणां माने राजाओं को यदुत्तिष्ठति जो कर के रूप में राशि प्राप्त होती है, क्षय तत्फलम, तत्फल उसका फल तो विनाशशील होता है। अन्यान्य सामान्य जनता से, ब्राह्मण आदि वर्णों से जो हमें कर के रूप में राशि प्राप्त होती है, उसका तो फल नष्ट हो जाने वाला है, अर्थात वो चीज़ें तो समाप्त हो जाती हैं समय पाने पर। लेकिन ये जो आरण्यक हैं, ये तपः षड भागम, ये तपस्या का छठा भाग हमें कर के रूप में देते हैं, जिसका जो कि अक्षय्यम, जिसका फल अक्षय्य होता है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो ये तो अनश्वर, नष्ट नहीं होने वाला हमें कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तपस्या का छठा भाग। ये लोग जो तपस्या करते रहते हैं रात दिन और हम इनकी रक्षा करते हैं, तो उसके बदले में ये हमें किसी अनेक प्रकार की विपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से, भौतिक आपदाओं से ये हमें बचाते हैं, जिनका फल अक्षय होता है। इसके बाद में एक नेपथ्य में आवाज़ आती है, हंत सिद्धार्थो स्व है, अहो हम सिद्धार्थ वाले हुए। सिद्धार्थ वाले हुए माने हमारा मनोरथ सफल हुआ। कैसे? राजा सुनकर कहता है, अरे धीर प्रशांत स्वरे तपस्वी भी भवितव्यम, ये तो धीर और गंभीर स्वर से लग रहा है कि तपस्वी होने चाहिए। प्रवेश करके द्वारपाल कहता है, जय तु भरता, स्वामी की जय हो। ये तो दो ऋषि कुमारों प्रतिहार भूमि उपस्थित हो, ये दो ऋषि कुमार प्रतिहार भूमि पर उपस्थित हैं, माने दरवाजे पर उपस्थित हैं। राजा कहता है, तेन अविलंबितम प्रवेश है, तो उनको शीघ्रता से प्रवेश कराओ। द्वारपाल कहता है, ऐसा प्रवेश यामी, कि मैं प्रवेश कराता हूँ। निकलकर पुनः ऋषि कुमारों के साथ आकर कहता है, इत भवंतो, आप लोग इधर से आइए। तो आज इतना ही। कल हम एक दूसरा श्लोक पढ़ेंगे जो राजा की और ऋषि की तुलना करने वाला है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपना अध्ययन जारी रखे हुए हैं। धन्यवाद।